सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आज के अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आशीष को पाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रियों, जो ना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को छूता है बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मेरे पास लौट आओ और मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और फिर वह एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और आगे कहता है, तो भी तुम मुझे दशमांश और चढ़ावों में धोखा देते हो। यह वचन केवल पैसों या दान की बात नहीं करता मित्रों, बल्कि यह हमारी निष्ठा, जिम्मेदारी और परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उजागर करता है। तो आइए हम इस विषय पर गहराई से विचार करें और परमेश्वर के दास के द्वारा इन्हें समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको याद है मित्रों, हम मलाकी नबी के 3 अध्याय से अध्ययन करते हुए उसके 7वें पद को देख रहे थे तथा हमने उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। तो आइए अब हम फिर से उस पद को पढ़ें जो लोगों के द्वारा परमेश्वर को दिया गया 6वां उत्तर था। जैसा कि लिखा है मलाकी 3 अध्याय उसका पद 7 कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? मित्रों, आज कलीसिया से परमेश्वर की कितनी संतानें उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के घर को छोड़कर दूसरे देशों में जा चुकी है, और उन सभी संतानों से परमेश्वर यही कहता है, पश्चाताप करो और लौट आओ। यही वे लोग हैं जिन्हें पश्चाताप करके आज लौट आने की आवश्यकता है। आज बहुत से विश्वासियों को अपने पिता के घर वापस लौटने की आवश्यकता है। मित्रों, इस स्थान पर इस पद में परमेश्वर अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा है। उनके बारे में नहीं कह रहा है जिन्होंने उसे अब तक ग्रहण ही नहीं किया है, जो उसे नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। वह आपके बारे में कह रहा है, चर्च के सदस्यों के बारे में कह रहा है और कहता है, लौट आओ, पश्चाताप करो। तुम इस मुक्त विचारों वाली कलीसिया में क्या कर रहे हो? परमेश्वर कहता है, अपने पिता के घर लौट आओ, पीछे मुड़ो, अपने पिता के पास लौट आओ। मित्रों, यह संदेश विश्वासियों के लिए है या आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जो वचन को जानते हैं। यह संदेश इस्राएल की संतानों के लिए है जिनसे परमेश्वर कहता है, मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मित्रों, आपको याद होगा कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस आया तब उसे कोई पिटाई या ताड़ना नहीं दी गई, क्योंकि उसे ताड़ना और कष्ट उस पराये देश में मिल चुका था। उसकी परेशानी उस पराये देश में पूरी हो चुकी थी। उसने उस देश में बहुत कुछ सहा था। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि सुअरों का बाड़ा अच्छी जगह थी या है, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी विश्वासी या परमेश्वर को जानने वाला जो पाप करता है या पाप करता रहा है और या पाप में पड़ जाता है, वह यह गवाही दे सकता है कि पाप में उतना आनंद नहीं है जितना वह सोच रहा था। हम में से बहुत से लोग यह गवाही दे सकते हैं। आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं। सबसे आवश्यक बात है दोस्तों, उस सुअर के बाड़े से बाहर निकल कर आना। दोस्तों, केवल एक ही प्रकार का प्राणी है जिसे सुअरों का बाड़ा पसंद आता है, और वो है स्वयं सुअर, और कोई नहीं। पुत्र को सुअर का बाड़ा पसंद नहीं आता। पुत्र एक दिन उससे निकलकर निश्चित तौर पर आ जाएगा। मलाकी के दिनों के लोग इस बात से इनकार कर रहे थे कि उन्हें परमेश्वर के पास लौटने और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे परमेश्वर से दूर गए ही नहीं हैं। वे कह रहे थे, हम मंदिर जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लोग रीति विधि पूरी कर रहे थे, पश्चाताप करने से तुम्हारा क्या मतलब है? और वे पूछते हैं, लौट आने से तुम्हारा क्या अर्थ है? हम तो यहीं हैं, हम कहीं गए ही नहीं।
तो वो परमेश्वर उनसे कहता है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा ही सोचते हैं कि वे परमेश्वर से दूर नहीं हैं, पर परमेश्वर जानता है दोस्तों, और उनसे, उन लोगों से शायद आज आपसे वो कह रहा है, हाँ वह मुझसे कह रहा है, हो सकता है वो आपसे आज कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम रीति विधि निभा रहे हो पर तुम्हारे हृदय मुझसे बहुत दूर है। आज बहुत सी रूढ़िवादी कलीसियाओं में भी यही बात देखी जा सकती है दोस्तों। लोग रीति विधि निभाते आ रहे हैं, हम कुछ शब्दों को भी रट चुके हैं और जानते हैं कि हमें कलीसिया में बैठकर कब हालेलुया कहना है, कब प्रेज द लॉर्ड कहना है, कब आमीन कहना है, पर उनके हृदय परमेश्वर से दूर है। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पश्चाताप करने को कहता है, पर यह काम बहुत से लोगों को कठिन प्रतीत होता है, विशेष तौर पर कुछ मसीहियों को। दोस्तों मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, पर संसार के किसी दूसरे मनुष्य की अपेक्षा एक मसीही के लिए यह सबसे सरल काम होना चाहिए, अपने परमेश्वर के सामने लौट जाना, परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को मान लेना, उसके लिए क्षमा मांगना, उसके लिए पश्चाताप करना। मुझे एक कलीसिया के बारे में पता चला जहां एक अधिकारी ने समिति के सदस्यों को, जो पादरी समेत हर एक की खामियां निकाल रही थी, उन्हें सुझाव दिया कि सभी अधिकारियों को अब पश्चाताप करना चाहिए। क्या आपको पता है कि उन्होंने उस व्यक्ति को अपमानित किया और इतना अपमानित किया कि उसकी मौत तक हो गई बीमारी के कारण। चर्च के अधिकारियों को एक समूह को पश्चाताप करने का सुझाव देने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। दूसरी तरफ इस्राएल ने कहा, हम किस बात में फिरें, हम कैसे पश्चाताप करें, हम क्यों पश्चाताप करें, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें कोई पाप नहीं है, हम रीति विधि निभा रहे हैं, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता ही नहीं है। पश्चाताप करने की आवश्यकता तो उन लोगों को है जो बाहर हैं, जो कलीसिया में नहीं है, जो मंदिर नहीं आते हैं, हम तो पवित्र लोग हैं। दोस्तों आज कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले बहुत से सदस्य भी ऐसा ही विचार रखते हैं कि जो लोग आज चर्च के बाहर पाए जाते हैं उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पर जो चर्च के अंदर हैं, जो नियमित तौर पर चर्च आ रहे हैं, उन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। मित्रों आज हम जो कलीसिया के भीतर बैठे हुए हैं, जो कलीसिया में आना जाना कर रहे हैं, हमें भी पश्चाताप की आवश्यकता है। आज हमें भी परमेश्वर के सामने झुकने की, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यकीन मानिए मित्रों, जब लोग इस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं तब परमेश्वर उन पर कष्ट आने देते हैं, जिससे पीड़ा होती है, और इस बात को हमारे कुछ दर्शक शायद ग्रहण ना कर सकें, क्योंकि यह बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं। मेरे विचार में मलाकी की पुस्तक का लेख लोगों के लिए बहुत सराहना का कारण नहीं रहा होगा, पर मुझे यह अच्छा लगता है क्योंकि मेरे विचार में मलाकी सही बात कह रहा था, और हमें भी ऐसे ही इन बातों को प्रकट करने की आज हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में प्रकट करने की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तब एक डॉक्टर की जिम्मेदारी यह होती है कि वह उस मरीज को सारी बात विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रकट करे कि उसकी स्थिति क्या है, उसके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि यदि आपको अपनी बीमारी से बचना है तो आपको उस डॉक्टर को इलाज करने देना होगा, उसकी सलाह को आपको मानना होगा। उसी प्रकार दोस्तों आत्मिक संसार में भी जब आपका सामना मनुष्य के अनंत जीवन से होता है तब आपको उस मनुष्य को सच्चाई बताने की आवश्यकता है कि उसके प्राणों का क्या हाल हो सकता है, कि उसकी आत्मा कहाँ डाली जा सकती है। यदि वह सही मार्ग पर नहीं आता है तब भले ही दोस्तों उसे इस बात का बुरा लगे, पर हमें एक विश्वासी को उसे यह सच्चाई बताना आवश्यक है। परमेश्वर आपको सच्चाई बताने में कभी नहीं हिचकिचाएगा। मित्रों अब हम उस 7वीं व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आते हैं जो लोग परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ने उनसे 8 बार शिकायत की और उन्होंने 8वां बार परमेश्वर को पलटकर उत्तर दिया। वे बिगड़े हुए बच्चों के समान 8वां बार उसकी शिकायतों को निरर्थक बता रहे थे। 8वां बार वे अज्ञानी बनकर सत्य को टाल रहे थे। 8वां बार वे धार्मिकता का स्वांग रचकर अपना दोष स्वीकार करने से बच रहे थे। तब आइए अब हम पढ़ते हैं मलाकी 3:8। लिखा है,
क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। मेरे विचार में दोस्तों, आज बहुत सी कलीसियाओं में अंत में आशीष वचन सुनाने की अपेक्षा लोगों को कहना चाहिए कि वे चोरी करना बंद कर दें, क्योंकि वे वचन को या क्योंकि वे परमेश्वर को लूटने का काम कर रहे हैं। मंडली के सदस्य उससे कहेंगे कि तुम हमसे ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो नियमित दान देते आ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? दोस्तों, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? तब परमेश्वर उत्तर देते हुए कहता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आकाश का कोई लुटेरा है जो इन लोगों से कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप गलत हैं। दरअसल इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें आशीष ही दे रहा था और कह रहा था, मैं तुम्हें 10 में से 9वां हिस्सा दूंगा यदि तुम मुझे 10वां हिस्सा लौटा देते हो। तो हमें अपनी समझ में कई महत्वपूर्ण बातों को आज सुधारने की आवश्यकता है। पहली बात, पवित्र शास्त्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर हमें यह पता चलता है कि इस्राएल के लोग सिर्फ एक दशमांश नहीं देते थे। मलाकी पर लिखी अपनी पुस्तक में डॉक्टर फिनबर्ग कहते हैं कि इस्राएल के लोग कितने दशमांश दिया करते थे, और वे कहते हैं इस्राएल के लोग अपनी पहली उपज में से कम अपने अनाज, दाखमधु और तेल का 6वां हिस्सा दिया करते थे, अर्थात 6 भाग में से 1, जैसा कि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के पद 4 में दिया गया है। उसके बाद अन्य प्रकार के दशमांश भी थे जो कि वे देते थे। पहला, लय व्यवस्था 27 अध्याय 30 से 33 के अनुसार पहली उपज का दशमांश दिए जाने के बाद बचे हुए भाग का 10वां हिस्सा लेवियों की जीविका के लिए दिया जाता था। दूसरा, गिनती 18 उसके 26 से 28 के आधार पर लेवी अपने भाग का 10वां हिस्सा याजकों को दिया करते थे। तीसरा, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय के पद 18 के अनुसार प्रजा द्वारा दूसरा दशमांश मिलाप वाले तंबू में सेवारत लेवियों और उनके परिवार की आवश्यकताओं के लिए दिया जाता था। चौथा, व्यवस्था विवरण 14, 28 और 29 के अनुसार तीसरे वर्ष गरीबों के लिए एक दशमांश दिया जाता था। मित्रों, मैं थोड़ा बारीकी से इस अंतिम भाग का अवलोकन करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आज गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी संस्थाओं के द्वारा या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी। पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो भाग गरीबों के लिए दिया जा रहा है वह किसके पास जा रहा है। मेरे विचार में कलीसियाओं में गरीबों की सहायता पर अधिक से अधिक दिया जाना आवश्यक है। परमेश्वर इस्राएल से क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 14 उसके 28 और 29 पद में लिखा है, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। मित्रों, इस आज्ञा के आधार पर प्रति 3 वर्ष में एक दशमांश गरीबों को दिया जाता था। पर जब आप कहते हैं कि परमेश्वर इस्राएल को दशमांश देने के लिए कहता है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? वचन हमें क्या कहना चाहता है? हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वचन के अनुसार बहुत से दशमांश थे जो दिया जाना आवश्यक था। दूसरी बात जो हमें अपने दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि हम आज अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। आज मसीही विश्वासियों द्वारा दान दिया जाना इस्राएल के नियमों पर आधारित नहीं है। हमें भी देना आवश्यक है, पर उसका पैमाना या नाप अलग है। इसका यह मतलब नहीं कि कुछ लोग दशमांश से भी कम देने का प्रयास करें और कहें कि जैसा प्रभु हमें प्रेरित करता है हम वैसा देते हैं। कलीसिया दशमांश देने की व्यवस्था के अधीन नहीं है, जबकि यदि कोई देना चाहे तो कलीसिया में दशमांश दे सकता है, जो उनके लिए प्रभु का मार्गदर्शन होगा।
आइए हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया किस प्रकार दिया करती थी। पौलुस ने जब दान के बारे में कुरिन्थ की कलीसिया को या उनको लिखा, तब उसने मकिदुनिया का उदाहरण दिया। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय पद 2 में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। गरीब होने के बावजूद भी मकिदुनिया के विश्वासी बड़ी ही उदारता से दान दिया करते थे। दूसरा कुरिन्थी 8 उसके 3 में लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। मित्रों, वे दशमांश से भी अधिक दिया करते थे। उनके विचार में दशमांश कहीं भी नहीं था। वे केवल परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के कारण दिया करते थे। और इसके आगे पौलुस हमें एक और कारण बताता है जिसके कारण बढ़ चढ़कर वे दिया करते थे। दूसरा कुरिन्थी 8 उसका 4, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मित्रों, आप देख सकते हैं कि दान देना सहभागिता है। दान देना हमारी सहभागिता और कलीसियाई आराधना का एक भाग है। और पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 8 और 5 में कहता है, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। मित्रों, यही कारण है कि हम बार बार आपको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि यदि आप उद्धार प्राप्त मनुष्य नहीं हैं, यदि आप मसीही व्यक्ति नहीं हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप इस हमारी सेवा के लिए किसी भी प्रकार से दान दें, क्योंकि इस कारण पहली बात यह है कि आपको इसके द्वारा कोई आशीष नहीं मिलेगी और न ही हमें। परमेश्वर केवल अपनी संतानों से ही दान देने की बात कहता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि वाचा का जो संदूक था केवल इस्राएल के याजकों के कंधों पर ही उठाकर लेकर जाया जाता था? परमेश्वर किसी अन्य को भी उसे उठाने के लिए नहीं कहता था या उसे किसी बैलगाड़ी पर रखकर ले जाने की आज्ञा नहीं दिया था, पर वाचा का संदूक जो मसीह यीशु का प्रतीक है, उसे याजकों के कंधों पर ही उठाकर ले जाया जाता था। यदि आज हम उसके द्वारा हमारे जीवन में किए गए उद्धार के कार्य की चर्चा करना चाहते हैं, उसका संदेश लोगों को देना चाहते हैं, तो यह केवल उसके अपने लोगों के कंधों पर ही आधारित होना चाहिए। वे जो उसके याजक हैं, जो आज उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं। यदि आप मसीही नहीं हैं, तो वह आपसे दान देने को नहीं कहता है। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय के पद 8 में कहता है, आपका दान देना मसीह के प्रति आपके प्रेम को सत्यापित करता है, उसका सबूत देता है। वह आपको ऐसे ही दान देने के लिए नहीं कहता है। एक गीत का लेखक यही कहता है, यू मैंने दिया सब, अब तू क्या देता है। दोस्तों, यह वचन आधारित नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ देने के लिए नहीं कहता है। वह हमसे यह प्रश्न कभी नहीं पूछता है। वह तो आपसे यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद के अनुसार कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दूसरा कुरिन्थी 8:9 में यही बात कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। पौलुस कहता है कि आपको हर्ष के साथ देना चाहिए। आज आप इस्राएल में कई नई सरकारी इमारतें देख सकते हैं, जिनमें से एक आंतरिक राजस्व सेवा की है जो कर वसूली के लिए है। लोग मजाक में उसे विलाप की नई दीवार कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि आज जब मसीही आराधना में दान एकत्र किया जाता है, वह भी आज बहुत से विश्वासियों के लिए एक विलाप की दीवार के समान, वेलिंग वॉल के समान बन गई है। वे देते तो हैं, पर कुड़कुड़ा करके देते हैं, हर्ष से नहीं देते। आराधना में आपके लिए दान देना आनंद और हर्ष का समय होना चाहिए। यदि आप हर्ष से दान नहीं दे सकते हैं, तो बेहतर है कि आप दान ना दें, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थी के 8 और 9 अध्याय में पौलुस इस बात पर चर्चा करता है कि एक मसीही को किस आधार पर दान देना चाहिए। मेरे विचार में आज समृद्ध समाज में रहने वाले सभी मसीहियों को दशमांश से अधिक देना चाहिए। इस्राएल के लोग वचन के आधार पर दशमांश से कहीं अधिक दिया करते थे। वे करीब 4 दशमांश दिया करते थे, जैसा हमने आज सुना है। एक बार डॉक्टर मैगी की कलीसिया में
एक वृद्ध सदस्य था जो व्यापारी था। वे दोनों अच्छे मित्र थे और यदा कदा मछली पकड़ने एक साथ जाया करते थे। वृद्ध व्यापारी नियमित दशमांश दिया करता था, पर वह डॉक्टर मैगी से अक्सर कहता था कि आप दशमांश पर प्रचार क्यों नहीं करते हैं, और हमेशा इस बात पर डॉक्टर मैगी उसकी बात को टाल दिया करते थे। एक बार डॉक्टर मैगी ने इस प्रश्न का उत्तर उस वृद्ध व्यापारी को दिया और दूसरा कुरिन्थी अध्याय 8 पर संदेश दिया और उनसे कहा, आज ऐसे बहुत से मसीही हैं जिन्हें दशमांश से अधिक देना चाहिए। उदाहरण के लिए आप स्वयं भी एक व्यापारी हैं, आप धनी हैं, आप चर्च के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ऐसा कहने के बाद वह वृद्ध व्यापारी उस विषय पर फिर कभी बात नहीं किया। उसने कभी दोबारा इस प्रश्न को नहीं उठाया। मित्रों, आज बहुत से विश्वासियों के लिए दशमांश से अधिक देना कठिन है, क्योंकि वे हर्ष से नहीं दे रहे हैं। वे केवल नियम बनाकर दे रहे हैं कि मुझे दशमांश देना है। हम लोगों से दशमांश से अधिक देने को कह सकते हैं, पर केवल हम लोगों को कहते रहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम प्रेम से ना दो तब तक परमेश्वर के लिए कुछ ना दो, और तुम तब तक परमेश्वर के लिए कुछ ना दो जब तक तुम उसके वचन को फैलाने के लिए ना देना चाहो। परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? मेरे विचारों में कलीसिया के अंत में लोगों को आशीष वचन देने के बदले उन्हें इस बात को चेतावनी देने के लिए कहना चाहिए कि वे इन बातों को अपने जीवन में समाप्त कर दें। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और इस्राएल के लोगों के समान पूछते हैं, हमने किस बात में तुझे लूटा है? और परमेश्वर उत्तर दे करके उन्हें कहता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत है कि अनेक सफल व्यापारियों ने परमेश्वर की सेवा के लिए आवश्यकता से अधिक और नियम के विपरीत दान दिया है तथा परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया है। वैसे ही अमेरिका में J.C. पेनी नामक चेन स्टोर्स की एक कहानी है, जो कि एक प्रचारक के पुत्र के द्वारा आरंभ किया गया था। जब उसके पिता की असमय मृत्यु हो गई और उसकी माता के पास घर चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं था, लोग उन्हें बस आशीष और प्रार्थना का सहारा दिया करते थे। दोस्तों, वह छोटा लड़का लोगों के गंदे कपड़े जमा किया करता था, जिसे उसकी माता अपना घर चलाने के लिए धोया करती थी। बड़े होकर उस लड़के ने एक ऐसे स्थान का नियोजन या बनाने का काम किया जहां रिटायर्ड पास्टर और उनकी विधवाएं आराम से रह सके। मुझे विश्वास है कि आज भी हम ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के लोग होने के कारण देना है, हमें आनंद से देना है और उसके वचन के प्रसार के लिए अपनी योग्यता से बढ़कर देना है। यह परमेश्वर का तरीका है, किसी संस्था का नहीं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के लिए जो कुछ हो सके अपने जीवन से दें। आप क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है जो परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके वचन को विस्तार करने के लिए आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, और अपनी योग्यता से बढ़कर, क्योंकि यही है हर्ष से देना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज का अध्ययन, ये वचन हमें से हर एक से बात करता है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो प्रभु, हम इस बात पर विचार कर पाते हैं कि आज हम आपको हर्ष से देने के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। प्रभु, हम शायद वैसा प्रेम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें कि हम पिता, यदि आपकी संतान हैं तो हर्ष से आपके लिए, आपकी सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझ करके दें, क्योंकि पिता परमेश्वर, वाचा का संदूक याजकों के कंधों पर ले जाया जाता था, वाचा का संदूक विश्वासियों के कंधों पर ले जाया जाता है, और आज हम सब विश्वासी आपके वचन के द्वारा याजक ठहराए गए हैं। अनुग्रह करना पिता कि हम सब आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए दें, इसलिए नहीं कि हमें उसके बदले में आशीष मिले, पर इसलिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं और उसके द्वारा अपना प्रेम हम आपको प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता, विनती प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है, और मुझे विश्वास है कि आपके पास निश्चित होगा, कृपया हमसे फ़ोन पर संपर्क करें। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं उन विषयों में जहां पर आपके मन में प्रश्न है।
अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 5। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर 5 कलीसियाओं से पश्चाताप करने को कहता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, क्या आज की कलीसिया दशमांश देने की व्यवस्था के अधीन है? ए, कोई देना चाहे दे। बी, व्यवस्था के अधीन है। सी, दशमांश देना जरूरी है। डी, व्यवस्था के अधीन नहीं है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के वचन में हमें एक आत्मिक आईना दिखाई दिया है। परमेश्वर हमें प्रेम से बुलाता है, मेरे पास लौट आओ। पर हम अक्सर उससे सवाल करते हैं, हम किस बात में लौटें? फिर वह स्पष्ट करता है, दशमांश और चढ़ावों में तुमने मुझे धोखा दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत है, बल्कि वह हमारे हृदय की निष्ठा, विश्वास की गहराई और आज्ञाकारिता को देखता है। मित्रों, जब हम परमेश्वर से छिपाते हैं तो असल में हम उसकी आशीषों से खुद को वंचित करते हैं, पर जब हम लौटते हैं पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ, तो वो फिर से हमें अपनाता है और हमें आशीषों से भर देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप परमेश्वर के पास पूरे मन से लौटने के लिए तैयार हैं, या फिर अधूरी आज्ञाकारिता में चलते ही रहेंगे? तो आज ही अपने जीवन के लिए निर्णय चुनना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं, आगे साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।